जब आप जेनोसाइड वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में कौन सा जेनोसाइड आता है? सोचो सोचो, ज़्यादातर लोगों के मन में ज्यूइश हॉलोकॉस्ट आता होगा। लेकिन हमारे ही देश भारत में 79 ईयर्स पहले एक ऐसा जेनोसाइड हुआ था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने जान गंवाया था। मैं बात कर रही हूँ 1943 के बंगाल अकाल या बंगाल फेमिन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अकाल था, तो मैं इसे जेनोसाइड क्यों बोल रही हूँ? ये इसलिए क्योंकि ये कोई नेचुरल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि मैन मेड थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ज्यूइश हॉलोकॉस्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद जाके देख लीजिए। तो चलो देखते हैं अकाल के हालत कैसे पैदा हो गए थे। आज से 79 ईयर्स पहले बंगाल मतलब प्रेजेंट बांग्लादेश, इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने अकाल का वो भयानक दौर देखा था जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान दे दी थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कीमतें आसमान छू रही थी और जापानीज इन्वेजन को लेकर अनसर्टेनिटी की वजह से शहरी इलाकों में जमाखोरी यानी होर्डिंग हो रही थी। ये सच है कि जनवरी 1943 में आए तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का प्रोडक्शन घटा नहीं था। इस फेमिन के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल थे। 2019 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नाम के एक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। इसमें रिसर्च करने वाले आईआईटी गांधीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग शामिल थे। इस स्टडी में उन्होंने 1870 से 2016 की मिट्टी की कंडीशन की जांच की, जिसमें इस बात का पता चला कि 1943 में आने वाले अकाल के पीछे सूखा नहीं था। रिसर्च के मुताबिक 1943 में ठीक बारिश हुई थी। ऐसे में कम्प्लीटली ब्रिटेन के तब के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की पॉलिसी ने ही इस अकाल को जन्म दिया था। 1943 के दौरान बर्मा यानी प्रेजेंट म्यांमार पर जापान के कब्जे के चलते वहां से चावल का इंपोर्ट रुक गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर में लगे अपने सोल्जर्स के लिए चावल की जमाखोरी करनी शुरू कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया था। अमेरिका और कनाडा ने अफेक्टेड स्टेट्स की मदद करने का प्रपोजल भी दिया था, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इस इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। चर्चिल ने इस डिजास्टर को अकाल घोषित करने से भी इनकार कर दिया था। चर्चिल चाहते तो इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। ना जाने कितने ही लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। लोग भूख के मारे घास और सांप तक खा रहे थे। महिलाओं ने फैमिली को पालने के लिए मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दी। लोग सड़े गले खाने के लिए लड़ते दिखते थे। कोलकाता और ढाका की सड़कों पर लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। कुछ ही दिन में सड़कें कंकालों से भर गई थी। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में शहर चले गए थे। विंस्टन चर्चिल इतने कठोर थे कि उन्होंने कहा था कि अगर अनाज की इतनी ही कमी है तो अभी तक गांधी कैसे जिंदा है। चर्चिल के हाथों को 30 लाख लोगों के खून से सना हुआ यूं ही नहीं कहा जाता। बंगाल फेमिन को ब्रिटिश एम्पायर के हिस्ट्री में सबसे शर्मनाक चैप्टर्स के तौर पर याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।